हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा, सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आपने देखा होगा 28 और 29 दिसंबर पेपर फर्स्ट में आपके जानवरों से EVS में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन स्लॉथ से पूछा गया था और 29 दिसंबर में हाथी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो EVS के NCERT टॉपिक हैं वो आपको पूरे कवर करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके NCERT में जानवर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्लॉथ के बारे में देखते हैं। तो सारे पॉइंट यदि आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो स्लॉथ है, यह भालू जैसे दिखने वाला जीव है लेकिन भालू नहीं होता। आपका क्वेश्चन क्या पूछा था? हूबहू यही क्वेश्चन पूछा कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। और इसकी औसत अवधि जो है, जीवन काल जो है इसका 40 वर्ष होता है और पेड़ों पर उल्टा लटक करके सोता है। लगभग जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो भालू जैसे दिखने वाला बहुत ही आलसी जीव होता है। आलसी क्यों होता है? क्योंकि यह दिन भर पेड़ों पर लटका रहता है और सप्ताह में केवल एक बार ही मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे आता है, ठीक। इस कारण से बहुत आलसी होता है और पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे यह सोता है। एक सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग के लिए नीचे उतरता है और यह जब नीचे उतरता है तो बहुत ही अच्छा स्नान ध्यान करता है। मतलब स्नान ध्यान तो नहीं कह सकते, स्नान करता है, अर्थात बहुत अच्छा तैराक यह माना जाता है। और जिस पेड़ पर पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा जानवर है जो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, तो वो आपका स्लॉथ है। स्लॉथ एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक निवास करता है और पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही यह निवास कर पाता है। इस कारण से इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग में इसकी जो औसत आयु है वो 40 वर्ष निकल करके आती है, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं स्लॉथ के बारे में। अब यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा यदि आएगा तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको पूरे जो जानवर NCERT में दिए गए हैं अच्छे से कवर कर लेना है। अब हम देख लेते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी, यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत का विरासत पशु होता है हाथी। और हाथी परियोजना आपकी 1992 में शुरू की गई थी। कहाँ से? तो फैक्ट के रूप में पूछ सकते हैं। तो 92 में शुरू की गई झारखंड से। और किस नाम से? तो गज तमे के नाम से यह शुरू की गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि हाथी रहते हैं झुंड में, रहते हैं अकेले रहते हैं, फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो हाथी जो है झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ, मतलब एक पॉइंट के रूप में आपके ऑप्शन बना करके देंगे तो याद रखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है? इन दोनों में। तो यहाँ आपको अच्छे से याद कर लेना है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम कहें या 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। जबकि 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है, ठीक। तो वजन की बात करता है तो 200 किलोग्राम और पत्तियों की बात करता है तो 100 किलोग्राम। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक। अब जो हाथी हैं वो झुंड में तो रहते हैं। और कितने हाथी झुंड में रहते हैं? तो 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे झुंड में रहते हैं। और ये झुंड में कब तक रहते हैं? तो 14 से 15 साल की जब इनकी आयु हो जाती है तो ये झुंड को छोड़ देते हैं, समूह को छोड़ देते हैं। और हाथी के केवल दिन में, मतलब दिन में कहें तो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेते हैं कि हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? बुजुर्ग हथनी करती है, ठीक है, याद रखिए। औसत आयु, यहाँ अतिरिक्त फैक्ट भी डाले हैं। यदि आपके अतिरिक्त यहाँ पर ऑप्शन बना कर देंगे तो यहीं से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो हाथी की औसत आयु लगभग 70 वर्ष, गर्भधारण का लगभग 22 माह होता है। हाथी का काला रंग होने के कारण इनको अधिक गर्मी लगती है और ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। अब जो भारतीय हाथी होता है वो 10 फीट और अफ्रीकन हाथी 13 फीट लंबा होता है। हाथी के दांत, शिकार पूछा गया था पिछली बार कि मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि जो हाथी होते हैं उनका शिकार किया जाता है क्यों? इनके दांतों के लिए। दांत इनके बहुत ही कीमती होते हैं और इनके दांत भी जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए कि वह कौन सा जीव है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं और वह दांतों को घिसने के लिए चीज़ों को हमेशा कुतरता रहता है। आपको कमेंट्स में आंसर देना है। आपके ऑप्शन यदि आपको दें तो चूहा हो गया, इसके बाद आपकी गिलहरी हो गई, तो अन्य चीज़ें भी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं बाघ। इससे भी आपका 28 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा था। यही क्वेश्चन फर्स्ट ही आपका
दिया है। ठीक है, तो पूछा गया था कि वह कौन सा जानवर है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह समझ लेता है कि वायु से पत्ते हिले हैं या फिर ध्वनि या किसी घास मतलब जानवर के चलने से पत्ते हिले हैं, तो इनकी ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो वो है आपका बाघ। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस पूछ सकता है आपसे, तो कुछ जो आपके दिवस होते हैं वो याद रखिए पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, जैसे आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं। तो जो बाघ दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह भारत के साथ साथ जो बाघ है भारत का तो राष्ट्रीय पशु है ही, साथ ही साथ बांग्लादेश और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, यह मूत्र की गंध से अपने इलाके का और दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। तो पूछता है कि कौन सा जोड़ा है जो गंध के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करता है, तो वो आपका बाघ हो गया। इसके बाद रेशम का कीड़ा और आपका कुत्ता भी जो होते हैं ये भी इलाके का निर्धारण मूत्र की गंध से करते हैं। नेक्स्ट है, बाघ 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी छलांग लगा लेता है। ठीक, बाघ का गुर्राना तो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर तक। बाघ लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ये अतिरिक्त फैक्ट हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाघ की औसत आयु लगभग 26 साल और गर्भधारण काल 3.5 माह का होता है। और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। तो जो बाघ है और एक डॉल्फिन होती है जो आपकी जलीय जीव है डॉल्फिन, ये दोनों मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। यदि शिकार करना है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं और बाघिन को बुलाना है या इनकी मादा को बुलाना है तो अलग आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अब देख लेते हैं शेर के बारे में, तो थोड़े से ही फैक्ट हैं। तो शेर भी मूत्र से इलाके का निर्धारण करता है। इसकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी अधिक होती है। शेर, चीता और बाघ की दृष्टि 6 गुनी अधिक होती है, जबकि जो आपके पक्षी होते हैं चील, बाज, इनकी दृष्टि 4 गुनी अधिक होती है। शेर की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है और शेर का अंकन हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में किया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा सर्प के बारे में देखिए। पूछते हैं कि कौन कौन से सर्प जो हैं वो जहरीले हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं या विषहीन सर्प कौन सा है, तो याद रखिए यह सरीसृप प्रजाति का जीव। सरीसृप का मतलब जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं और यह अंडों को जन्म देते हैं। अब अंडों को जन्म कौन देते हैं, तो जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और ना ही कान दिखाई देते हैं बाहरी, वो अंडों को जन्म देते हैं, यानी अंड्योज कहलाते हैं। और जरायुज कौन होते हैं, जिनके शरीर पर रोम होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे जरायुज कहते हैं। तो सर्प आपका ये क्या है, छिपकली, सर्प, ये सारे आपके अंड्योज होते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। और हमारे यहाँ 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कौन कौन है, याद रखिए। नांग, जिसे कोबरा कहते हैं, करैत, दुबोइया और अफाई। अब याद रखिए विषहीन सर्प, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। विषहीन सर्प अर्थात जिसके पास विष नहीं होता वो होता है पाइथन, जिसे अजगर कहते हैं। और जो गैर जहरीले सर्प होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। सांप जब काटता है तो इसके 2 खोखले जहर वाले दांत, तो यहाँ एक पॉइंट निकल कर आया कि इसके दांत होते हैं और खोखले दांत होते हैं 2 जो जहरीले होते हैं। जहर से व्यक्ति के अंदर चला जाता है। खोखले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए जो दवाई बनाई जाती है सीरम, वो भी सांप के जहर से ही बनती है। ठीक, कहते हैं ना मतलब विष ही विष को काटता है। ठीक, सांप के दांत नुकीले होते हैं। दांत तो होते हैं लेकिन जो सांप है वो भोजन का जो शिकार करता है वो चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगलता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और जब कान नहीं होते तो यह कैसे सुनता है, तो यह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। नेक्स्ट है कालबेलिया, जो है सपेरों की एक प्रजाति है। यह अपनी लड़की की शादी में तोहफे के रूप में सर्प गिफ्ट करते हैं। सांप को किसान का मित्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह फसलों को चूहों से बचाता है। जैसे केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं उसी तरह से सर्प को भी कहते हैं। नेक्स्ट है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। यह सपेरों के यंत्र होते हैं और जिसमें ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इतने जानवर आप याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। ठीक, यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।